पर में हम समझाना चाहते हैं उस ग्रामर को अच्छे से समझ लीजिए आप। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, यहाँ पे देखो क्या लिखे हैं, काल लिखे ना, काल टॉपिक। काल का मतलब क्या होता है? समय। मतलब जो भी काम हम अभी कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ तो टाइम लग रहा है, कुछ समय लग रहा है, तो काम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? काल। काल बोलते हैं। जो काम करते हैं उसमें जो टाइम लगता है, जो समय लगता है, उसको हम लोग काल बोलते हैं। ठीक है। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। और इन तीनों भेदों का भी अपना अपना भेद होता है। वर्तमान काल का मतलब क्या हुआ? जो अभी चल रहा है, जो अभी चल रहा है उसको वर्तमान काल। भूतकाल का मतलब होता है जो भूत हो गया, जो बीत गया, तो जो बीत जाता है उसको भूतकाल बोलते हैं। और जो भविष्य काल हो, जो भविष्य का समय आएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भविष्य काल बोलेंगे। तो चल रहा है वर्तमान काल, बीत गया भूतकाल, और आने वाला है उसको भविष्य काल। तो ये तीनों का अपना अपना अलग अलग भेद होता है। जिस तरह से वर्तमान काल का अपना क्या भेद होता है? 5 गो होता है। भूतकाल का अपना 6 भेद होता है, और भविष्य काल का 3 भेद होता है। जिसमें से हम आपको समझाएंगे कि इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज को याद शॉर्ट तरीके से कैसे करना, मतलब ज्यादा भी ना पढ़े, कम पढ़कर हम इस काल को पूरी याद कैसे कर सकते हैं, और हमको एग्जाम में जब पूछेगा तो हम कैसे बना सकते हैं, हम उस पर देखते हैं। ठीक है। देखिए, आपको इसमें से हम टिक लगा रहे हैं, इसमें से आपको करना ये होगा कि सामान्य वर्तमान काल को अच्छे से याद करना है, तात्कालिक वर्तमान काल को अच्छे से याद करना है, और पूर्ण वर्तमान काल को अच्छे से याद करना है। बस ये 3 पढ़ना है। वर्तमान काल में आपको ये 3 पढ़ना है। उसी तरह से भूतकाल में सामान्य भूतकाल जो है आपको, 1 मिनट, हाँ, सामान्य भूतकाल को आपको पढ़ना है। उसके बाद दूसरा है अपूर्ण भूतकाल आपको पढ़ना। ये है आपका अपूर्ण, और ये हमारा है पूर्ण भूतकाल। तो आपको जो है इसमें पूर्ण भूतकाल पढ़ना है, अपूर्ण भूतकाल पढ़ना है, और बस हो गया। उसके बाद हमारा भविष्य काल में जो है सामान्य, उसके बाद सामान्य भविष्य काल पढ़ना है, और सामान्य के बाद जो है ये इसको समझा देंगे, असामान्य, संभाव्य और हेतु मत भविष्य काल पढ़ना है। अब हम इसको समझते हैं कि हमको इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ लिखा है, जैसे देखिए, सिर्फ सामान्य वर्तमान काल को पूछेगा कि कोई एग्जाम्पल लिखा रहेगा, और हमको पहचानना होगा कि सामान्य वर्तमान काल का मतलब क्या होता है। तो सामान्य वर्तमान काल को बस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, इस तरह से दिख जाएगा आपका, वह सामान्य वर्तमान काल का होगा। समझे कुछ? तो वह पढ़ता है, वह सोता है, वह गाता है, वह नाचता है। सिर्फ काल पूछेगा तो वह वर्तमान काल का हो गया, है ना। सिर्फ काल पूछेगा तो वर्तमान काल है। लेकिन कह दिया कि वर्तमान, मतलब सीधा नाम पूछ ले कि ये कौन सा वर्तमान काल है, तो आपको हो सकता है वर्तमान काल कहीं इसमें से कोई ऑप्शन ना दिया हो, वर्तमान काल में कहीं 4 ऑप्शन दे दिया हो, तो आप कैसे पहचानिएगा वहां पे? क्योंकि सब तो वर्तमान काल है। अब सब वर्तमान काल है तो उसमें से कौन सा वर्तमान काल है, तो कैसे पहचानेंगे? तो पहचान याद रखना होगा, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है वाला वाक्य होगा। अगर अंत में जिसका होगा तो वह हमारा समझ, बस इतना से ध्यान रखना। समझ में आया? बस इसी तरह से हमको शॉर्ट तरीके से समझ जाना। दूसरा है तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान का मतलब होता है कि जो अभी अभी चल रहा है, जो अभी चल रहा है, अभी जो चल रहा है, अभी पढ़ा रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, वीडियो हो रहा है, सब के अंत में क्या रहा है, रही है, ये सवाल है। बस सिंपल है। तात्कालिक वर्तमान काल को याद करने के लिए वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये दिख गया, ये हमारा हो जाएगा तात्कालिक वर्तमान काल। क्लियर है? ता है, ती है, सामान्य वर्तमान काल, रहा है, रही है वाला तात्कालिक वर्तमान काल, और चुका है, चुकी है, चुके हैं वाला, या चुका है, चुकी है वाला रहेगा, या लास्ट में आकार मात्रा जो रहता है, आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, और उसके साथ हुए हो लगा रहेगा, तो वह हमारा क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। पूर्ण वर्तमान काल का मतलब तो वर्तमान काल में कोई चीज पूरा हो चुका है, कोई काम जो है वो पूरा हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल। तो ये तीनों शॉर्ट में हमको याद करना है। कैसे याद करना है? सात, ती रहेगा सामान्य, रहा है, रही रहेगा तात्कालिक,
और चुका है चुकी है या आकार हर्षिकार की सब तो मात्रा के साथ हूँ है हो रहेगा, वह हमारा पूर्ण वर्तमान काल। एग्जाम्पल के लिए वो पढ़ चुका है, राम खा चुका है, सीता खेल चुकी है, तो चुका चुकी है कि नहीं। चाहे उसने गाना गाया है, ये भी हमारा पूर्ण वर्तमान काल का है, क्योंकि उसने गाना गाया है मतलब गा लिया है लास्ट में। अच्छा चुका है वाला नहीं रहेगा, तो या है ये है, मतलब आकार हर्षिकार मात्रा नहीं बताया अभी, ये आकार हर्षिकार दीर्घिकार हर्षिकार दीर्घिकार ये सब के साथ है हो लग रहेगा या चुका है चुकी रहेगा, हमारा पूर्ण वर्तमान काल रहेगा। बस हमको यही 3 को पढ़ना है, बस इतना ही आपको याद रखना है, शॉर्ट में आपको यही याद रखा जाना है। बाकी इसके बाद जो है ये कंफ्यूज करने वाला है, इसलिए हमको इसको पढ़ना नहीं है, क्योंकि जल्दीबाजी में हमको कम ही पढ़ना है और जिसमें से हमको एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेज रहेंगे। तो ये आपका हो गया, ठीक है। भूतकाल में हमको ये 3 पढ़ना है। भूतकाल में हम कैसे पहचानेंगे, तो पहला हमारा सामान्य भूतकाल है। सामान्य भूतकाल को कैसे पहचानेंगे, बस वाक्य के अंत में या तो कोई भी मात्रा हो या ये मतलब वाक्य के अंत में ये दिख जाए आपको, खाली ये वाला रहेगा, मतलब ये मात्रा खाली रहेगा, ये बात, इसके बाद कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ मात्रा रहेगा, या ऐसे रह सकता है, या ये सब आपका हो गया सामान्य भूतकाल। जैसे उसने खाया, उसने खाया, लास्ट में क्या आ रहा है, सिर्फ या आ रहा है ना, उसके बाद कुछ आ रहा है, खाते थी कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, तू है वो कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है। मैंने पढ़ा, मैंने पढ़ा, मतलब पढ़ चुके हैं हम, खत्म कर लिए, पढ़ाई कर लिए, तो मैंने पढ़ा, वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, आकार आया, तो कोई मात्रा रहेगा, केवल और केवल मात्रा रहेगा, तो आपका हो जाएगा वह सामान्य भूतकाल, ठीक है। केवल मात्रा वाला रहेगा, उसने खाया, राम पढ़ा, हम लोग गाए, तुमने खाया, बस इतना ही तक रहेगा, या ये रहेगा, या आकार हर्षिकार दीर्घिकार के ये सब मात्रा रहेगा, हमारा क्या हो जाएगा, ये सामान्य भूतकाल हो जाएगा। अब हमको पढ़ना है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल को याद करने के लिए आपको करना ये होगा, वही तरीका है जिस तरह से पूर्ण वर्तमान काल पढ़े हैं। पूर्ण वर्तमान काल में क्या था, कोई काम पूरा हो चुका था, तो चुका है चुकी है चुके हैं, या आकार हर्षिकार दीर्घिकार के साथ हूँ है हो लग रहा था ना, वो पूर्ण वर्तमान काल था। तो वर्तमान काल का मतलब हूँ है हो तो लगना ही लगना है। उसी तरह से भूतकाल, अगर पूर्ण भूतकाल पूछ रहा है, तो पूर्ण भूतकाल को समझने के लिए लास्ट में चुका था चुकी थी चुके थे, मतलब था थे जोड़ देना है। जो उसमें हूँ है हो लास्ट में लगा हुआ था, इसमें था थे जोड़ देना है। उसमें चुका है चुके हैं या आकार हर्षिकार की मात्रा के साथ जो है हूँ है हो लगा हुआ था, उसी प्रकार इसमें जो है चुका चुके और आकार हर्षिकार दीर्घिकार ये सब के मात्रा के साथ था थे आपको दिख जाएगा, ये आपका हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। एग्जाम्पल के लिए राम खेल चुका था, चुका है बोलेंगे तो पूर्ण वर्तमान काल, चुका था बोल दी तो पूर्ण भूतकाल, ठीक है। अब हमको समझना है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल का मतलब क्या होगा, मतलब भूतकाल बीते हुए समय में कोई काम शुरू हुआ होगा और आज तक हमको पता नहीं चला कि वो काम पूरा हुआ भी या नहीं हुआ, मतलब उसको अपूर्ण ना, अपूर्ण मतलब क्या, कोई काम पूरा नहीं हुआ होगा। तो अब ऐसी चीजों को दर्शाने के लिए हमको क्या करना होगा, वाक्य के अंत में जिस तरह से आप तात्कालिक वर्तमान काल पढ़े हैं, तात्कालिक वर्तमान काल में क्या था, रहा है, रही है, रहे हैं था, बस अपूर्ण भूतकाल में वही कर देना है, रहा था रही थी रहे थे, बस रहा था रही थी रहे थे यही लगा देना है, ये हमारा हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। बस हमको इसमें इतना ही पढ़ना है, बस क्लियर, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, ये सब हमको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हमको अभी शॉर्ट में ये पढ़ना है, जल्दीबाजी में हमको अभी देखो अभी क्या लग रहा है कि याद हो जाएगा, नहीं सिर्फ ताते था तो सामान्य, रहा है रही था तो तात्कालिक वर्तमान काल, चुका है चुकी है या आकार हर्षिकार सब हुआ और था तो पूर्ण वर्तमान काल, केवल आकार हर्षिकार दीर्घिकार या ये वाला रहेगा तो सामान्य भूतकाल, चुका था चुकी थी चुके थे रहेगा तो पूर्ण भूतकाल, और रहा था रही थी रहे थे रहेगा तो अपूर्ण भूतकाल। तो क्लियर है, सिर्फ यहाँ पर अंत वाक्य के अंत में क्या लग रहा है उसके आधार पर हम पूरे याद कर ले रहे हैं, परिभाषा भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमारा आता है सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्य काल, बस सिंपल है। सामान्य भविष्य काल को याद करने के लिए क्या करना होगा, बस वाक्य के अंत में गा गे गी दे। अब कोई भी चीज भविष्य में होने वाला है तो हम वाक्य के अंत में हम गागेगी ही तो लगाते हैं। वह पढ़ेगा, वह सोएगा, राम नाचेगा, अभी नाचा नहीं नाचेगा, भविष्य में होने वाला है। तो जो चीज भविष्य में होने वाला है उसको भविष्य काल तो बोलते ही है, लेकिन हमको सामान्य भविष्य काल के याद करना होगा, तो वाक्य के अंत में केवल गागेगी दिख गया, आपका वो सामान्य भविष्य काल हो गया। और सिंपल मतलब सिंपल रहेगा, वह पढ़ेगा, वह सोएगा, वह गाएगा, वह नाचेगा, ऐसे रहेगा। और सीधा पूछे कौन सा काल है, वर्तमान काल है, भूतकाल है या भविष्य काल है, तो वो तो आराम से पकड़ना है कि आपको कौन से काल में आप पढ़ेंगे क्या। लेकिन भेदभाव में से पूछ ले रहा है, भविष्य काल का ही एग्जाम्पल में ऑप्शन दे दिया,
फिर उसमें हमको पार्ट बाय पार्ट याद रखना होगा ना, तो इसलिए हमको इसके लिए समझा रहे हैं। अगर सिर्फ ज़्यादातर चांस रहता है ऐसे ही पूछेगा, वह नाच रहा है, ये कौन सा काल है, वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य, तो सिंपल से पहचान पाएंगे कि यह वर्तमान काल है क्या। तो ये है संभाव्य भविष्य काल में हमको क्या पढ़ना होगा, संभाव्य भविष्य काल में हमको पढ़ना होगा कोई काम भविष्य में होने की संभावना का बोध कराना। तुम पढ़ोगे तो सीखोगे। देखो तुम अगर पढ़ोगे ही नहीं तो फिर सीखोगे कैसे। राम आएगा तो मैं जाऊंगा, समझे, राम आएगा, सॉरी इसमें शायद ये नहीं होगा, लेकिन इसमें होगा कि परिश्रम करोगे तो क्या मिलेगा, फल मिलेगा। तो ये सब जो है ये हमारा संभाव्य भविष्य का संभावना है। अगर संभावना हम बता रहे हैं कि तुम ये करोगे तो ये होगा, ये संभावना ही है, अगर तुम नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो ये संभाव्य हमारा भविष्य काल हो गया। और इसको याद करने के लिए हेतु मत भविष्य काल की याद करने के लिए ये होता है, इसमें हमको एग्जाम्पल में देखना पड़ेगा कि एग्जाम्पल है क्या। पहले इसको बताते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो